नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान के नए कोलैबोरेशन के वीडियो में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थंबनेल देखा, टाइटल भी देखा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भैंस पालन, गाय पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन, इन चारों व्यवसायों की। इन चारों व्यवसाय में मेरे बेरोजगार युवकों के लिए, युवतियों के लिए और साथ ही में दोस्तों कोई अबला स्त्री हो, उसके साथ ही दोस्तों पुरुष हो, विकलांग दिव्यांग व्यक्ति हो या दोस्तों कोई बुजुर्ग ऐसे व्यक्ति दोस्तों की जिनके पास अभी उम्र नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के सामने जब व्यवसाय की सबसे बड़ी चुनौती आती है तो दोस्तों आपके सामने खेती किसानी करते हुए जो सबसे बढ़िया और लगने वाले व्यवसाय जब सामने आते हैं तो दोस्तों इन्हीं चारों व्यवसाय की बात तो होती है, जिनमें भैंस पालन, गाय पालन, साथ ही में बकरी पालन और मुर्गी पालन की बात बहुत ज्यादा आपके सामने कही और बताई जाती है। क्योंकि दोस्तों आजकल अगर हम बात करेंगे तो भैंस पालन में भैंसों के माध्यम से मिलने वाला दूध हो, गाय पालन में गाय से मिलने वाला दूध हो, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी कि मार्केट की कोई चिंता नहीं है। बकरी पालन में दोस्तों बकरी का हर बच्चा दोस्तों वहां पर बेचा जाता है, यानी यहाँ पर भी मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं। और मुर्गी पालन की बात तो आप सभी को पता है, मुर्गी का अंडा हो, चूजा हो या बड़ा मुर्गा या मुर्गी हो दोस्तों आसानी से बेचे जाते हैं, इसलिए दिक्कत चारों व्यवसाय में मार्केटिंग के लिए नहीं है। यही दोस्तों इन सभी चारों व्यवसाय का सबसे बड़ा लाभ का मुद्दा है यहाँ पर, यानी कि लाखपति की बात बताई जाए तो दोस्तों अगर आपको भी सबसे ज़्यादा मुनाफा पाने की बात हो तो दोस्तों सबसे बड़ी चिंता होती है मार्केट की। तो मार्केट की बात करें तो दोस्तों चारों व्यवसाय की मार्केट बहुत बढ़िया है दोस्तों, इसीलिए इन चारों व्यवसाय का जिक्र हर बार किया जाता है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर सच में आप बेरोजगार नौजवान हो, आपके सामने व्यवसाय की बहुत बड़ी चुनौती है और व्यवसाय सूझ नहीं रहा है तो दोस्तों ऐसे में कहाँ है आपके लिए सबसे बढ़िया अवसर और मौका। जानने के लिए दोस्तों यही व्यवसाय करने के लिए आखिर तक वीडियो देखिए, जिसके माध्यम से आपको भी पता चलेगा अगर आप सच में व्यवसाय की चुनौती फेस कर रहे हो तो दोस्तों कौन सा व्यवसाय चुना जाए, और व्यवसाय चुनते हुए आपको असल में फिर मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन या भैंस पालन कौन सा व्यवसाय सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। देखते हुए पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास यह और ऐसे वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सोशल मीडिया के इन साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर भी कर सकते हो। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती कर लेता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं। अगर आप भी मुझे अपना मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए इस वीडियो के दाएं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल निशान के सब्सक्राइब के ऑप्शन के टच कर लीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटे को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आपको आने वाला हर वीडियो वहां पर बदस्तूर देखने को मिल सके। आपके मन में कोई समस्या, दिक्कत, संकट, आपत्ति, तकलीफ या सवाल आता है तो दोस्तों कमेंट्स में लिखकर भेजिए। आने वाले वीडियो के माध्यम से आपको 100% उचित सॉल्यूशन दिया जाएगा। साथ ही में दोस्तों आपको मार्केटिंग की बहुत चिंता सता रही होगी, तो मार्केटिंग की चिंता दूर करने के लिए हमने नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडियन किसान 88। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहां पर जाकर आप लिंक को खोलकर सब्सक्राइब कर लीजिए, मार्केटिंग की चिंता दूर हो जाएगी। आपको ऐसा सब्सक्राइब करना असंभव लगता है तो आप माइक पर आकर कह सकते हो इंडियन किसान, उसके बाद डबल आर डाल दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हो INDIAN स्पेस KISAN स्पेस डबल आर दोस्तों, इसके माध्यम से भी सब्सक्राइब करके मार्केटिंग की चिंता दूर की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर जो हमारा मुख्य बिंदु है यहाँ पर आ जाते हैं। इसके माध्यम से अगर आज के कॉम्पिटिटिव दुनिया में देखें तो दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पर्धा हो चुकी है और बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। ऐसे में दोस्तों व्यवसाय सूझ नहीं रहा है, मार्केट में मंदी आ चुकी है और ऐसे में दोस्तों व्यवसाय डाले तो डाले कौन सा, व्यवसाय डालने के बाद चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसी अनगिनत दिक्कतों को लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारतवर्ष का युवा दोस्तों सोच रहा है कि आगे चल के मेरे पास अगर ना व्यवसाय होगा तो मेरा क्या होगा। दोस्तों यही समस्या आपको खुद के बारे में और आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में सताती होगी। लेकिन दोस्तों समस्या है तो समाधान भी है, एक समस्या आती है तो साथ में 100 समाधान लाती है। लेकिन दोस्तों इस समाधान को जानने के लिए बुद्धि कौशल्य का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना होगा।
तो दोस्तों यह रहा समस्या का टोटल समाधान। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, चारों व्यवसाय में लगने वाली लागत और मिलने वाली 1 साल के बाद की आमदनी की बात करेंगे। उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि हर 100 रुपये के पीछे कितने भैंस पालन में, गाय पालन में, बकरी पालन और मुर्गी पालन में बच सकते हैं, जिसके माध्यम से उचित व्यवसाय का चुनाव करने के लिए बहुत दोस्तों आपको सपोर्ट हो सकेगा। तो चलो दोस्तों कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत और देखते हैं विस्तृत जानकारी। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, बात करते हैं भैंस पालन की। दोस्तों भारतवर्ष में भैंस पालन का व्यवसाय बहुत पुरातन समय से किया जाता है। भैंस का पालन पोषण दुग्ध व्यवसाय के लिए किया जाता है। भैंस का दूध असल तौर पर बहुत ज़्यादा बेचा जाता है। पहले से ज़्यादा भैंस के दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके कारणवश दोस्तों भैंस का दूध हाथों हाथ बेचा जाता है। भैंस के दूध के रेट की बात करें तो तकरीबन दोस्तों यहाँ पर रेट कहीं कहीं 40 तो कहीं कहीं 60 के करीब करीब है। दोस्तों भैंस पालन की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो भैंसें बेची जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली भैंसों की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसमें नंबर 1 पर आती है मुर्रा, उसके बाद जाफराबादी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बेची जाने वाली भैंस है महसाणा, और दोस्तों दूसरे और एरिया में दोस्तों अलग अलग तरीके की भैंसें भी बेची जाती है। इसके माध्यम से किसान भाई बहुत बड़े पैमाने पर दूध व्यवसाय करके दोस्तों आमदनी कमा रहे हैं। अगर आपको साधारण तौर पर 12 से लेकर 15 लीटर के आसपास दूध देने वाली भैंस की खरीद करनी होगी तो कम से कम आपको दोस्तों 1.25 लाख की राशि खर्च करनी पड़ेगी। 1.25 लाख की राशि खर्च करने के बाद दोस्तों 15 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली भैंस की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बताते हुए चलता हूँ। 15 लीटर के दूध की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों 1.25 लाख की लागत शुरुआत में करनी पड़ेगी। उसके बाद 15 लीटर मिलने वाले दूध के माध्यम से आपको हर दिन 800 के करीब करीब आमदनी होगी। कहीं दोस्तों बाजारों के भाव ज़्यादा होगी तो 900 तक भी हो सकती है, तो कहीं 700 तक भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों यह शुद्ध मुनाफा नहीं है। दोस्तों भैंस को लगने वाला खर्चा, जिसमें कि हम भैंस को खिलाने वाला पशु खाद्य जिसे खल्ली भी कहा जाता है, यानी दोस्तों कॉटन ऑयल केक, साथ ही में दोस्तों उसके लिए दिया जाने वाला सूखा आहार और साथ ही में हरा चारा, सूखा चारा, हरा चारा, इन सभी को मेल मिलाप कर ले तो दोस्तों तकरीबन आपको एक भैंस के लिए 400 रुपये का यह खर्चा, और मेडिसिन दवा दारू यह पकड़ ले तो 50 रुपये और, यानी 450 के करीब करीब आपका खर्चा बैठ जाता है। यानी कि दोस्तों तकरीबन आपको भैंस पालन के व्यवसाय के पीछे 350 रुपये प्रतिदिन इतनी इनकम हो सकती है। इसका मतलब है आप भैंस पालन में हर माह वहां पर 10,000 का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हो। एक भैंस के माध्यम से दोस्तों आप 6 माह तक अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हो, यानी कि 60,000। उसके बाद भैंस के माध्यम से मिलने वाला दूध है दोस्तों, भैंस प्रेग्नेंट होने के कारणवश वहां पर दूध की मात्रा कम हो जाती है और दोस्तों भैंस को लगने वाला खर्चा बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों जो दूध निकलता है उस पर ही भैंस का गुजर बसर होता है। आखिरी पे 2 के लेके 4 माह में हमको घर से खर्चा करना पड़ता है। इस कारण दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों तो 1 साल के मुनाफे की बात करें तो शुरुआत में मिलने वाला यह 6 माह का जो उत्पन्न का स्रोत है दोस्तों यही असल में इनकम हो सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप 1,25,000 की लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 का शुद्ध मुनाफा सब ठीक ठाक रहा तो कमा सकते हैं। यह मुनाफे का परसेंटेज तकरीबन यहाँ पर 48% तक होता है। यानी कि 100 रुपये की लागत पर आपको हर साल 48 रुपये भैंस पालन के व्यवसाय में मिल रहे। यहाँ पर मैं मेहनत की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात दोस्तों, भैंस पालन के व्यवसाय में 1 साल के बाद जो भैंस हमने 1.25 लाख के बाद जनने वाली ली थी दोस्तों वैसी भैंस पीछे नहीं रहती है, यह भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरी बात यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि कोई भी एक महिला या बुजुर्ग व्यक्ति या दिव्यांग विकलांग व्यक्ति भैंस पालन का चुनाव कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका रखरखाव करना बहुत महंगा और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होता है। इसलिए दोस्तों भैंस पालन में कुल लागत अगर 100 रुपये हो तो मिलने वाला मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा 48 रुपये के करीब करीब 1 साल भर में हो सकता है। इसके माध्यम से आपके लिए भैंस पालन का व्यवसाय उचित होगा या नहीं होगा आप सोच लीजिए। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं गाय पालन की। गाय पालन की अगर बात करें तो दोस्तों हमारे यहाँ पर बहुत सारी जर्सी एचएफ गाय जो है दोस्तों और साथ ही में गिर गाय यहाँ पर आ चुकी है। कोई गाय 40-50 में तो कोई 70-80 हज़ार में भी मिलती है। औसत गायों की रेट की बात करें तो दोस्तों तकरीबन यह रेट जो होता है 50,000 के करीब करीब बैठता है। इसके माध्यम से अगर बात करें तो दोस्तों यह गाय तकरीबन 15 लीटर के वहाँ पर भी आपको दूध दे सकती है।
इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखें तो दोस्तों औसत मूल्य भारतवर्ष का चेक कर ले तो ज़्यादा से ज़्यादा गाय का जो दूध है प्रति लीटर 25 से लेकर 28 तक बेचा जा सकता है। इसके माध्यम से अगर बात करें तो तकरीबन दोस्तों यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं 350 से लेकर 400 के करीब करीब गाय पालन से दोस्तों आपको हर दिन आमदनी हो सकती है। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर कि आपको सब खर्चा जाने के बाद तकरीबन 150 के करीब करीब यह ज़्यादा से ज़्यादा 200 के करीब करीब शुद्ध मुनाफा हो सकता है। इसका मतलब है आप गाय पालन में हर माह ज़्यादा से ज़्यादा 5000 के करीब करीब इनकम कमा सकते हो। 6 माह की अगर गाय पालन की प्रोसेस ध्यान में रखें तो आपका यह मुनाफा 30,000 के करीब करीब हो सकता है। दोस्तों यह बात सबसे ज़्यादा रेट पर हो सकती है। साथ ही में दोस्तों 50,000 की लागत पर मिलने वाला यह 23,000 का मुनाफा 6 माह के बाद गाय का दूध गाय के खर्चे पर ही चला जाएगा और साल भर के बाद गाय आपकी प्रेग्नेंट जैसी थी वैसी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 के करीब करीब शुद्ध लाभ हो सकता है और यह लाभ दोस्तों 60% के करीब करीब बैठता है। लेकिन भारतवर्ष में गाय का दूध हर वक्त हर समय बेचा नहीं जा सकता, इसलिए यह लाभ और भी कम हो सकता है। तकरीबन 100 रुपये की लागत के बाद दोस्तों गाय पालन के व्यवसाय से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 से रुपये 60 रुपये का 50 से लेकर 60 रुपये का शुद्ध मुनाफा हो सकता है। लेकिन दोस्तों कभी कभार गाय अगर बीमार पड़ गई तो यह जो मुनाफा है दोस्तों थोड़ा लॉस में भी चला जा सकता है। तो दोस्तों गाय पालन में 1 साल के बाद 100 रुपये की लागत से कमाई जाती है 50 से लेकर 60 रुपये की इनकम, यानी लगभग भैंस पालन के करीब करीब। तीसरा व्यवसाय है दोस्तों बकरी पालन का। दोस्तों बकरी पालन को गरीबों की गाय कहा जाता है, इसको जगह भी थोड़ी कम लगती है। अगर बकरी पालन की बात करें तो दोस्तों एक हम प्रेग्नेंट बकरी लाती है कि जो 4 से लेकर 8 दिनों के बाद बच्चे हमें दे सकती है। इसके माध्यम से पता चले तो ऐसे बकरी की कीमत तकरीबन 15,000 के करीब करीब होती है। आपके एरिया में बकरी की कीमत 1000-2000 से कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि भारतवर्ष में हर जगह पर हमारा वीडियो देखा जाता है, इसलिए हर जगह का रेट मैं यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर सकता हूँ। इसके तहत बात करेंगे तो 15,000 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों 15,000 की बात करते हुए हमें लगने वाली लागत 15,000 होती है। उसके माध्यम से ऐसा माना जाता है बकरी पालन के व्यवसाय में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे मिल सकते हैं। कभी कभार यह संख्या 1 और 3 भी हो सकती है, लेकिन औसतन 70% बात करें तो बकरी पालन में 2 बच्चे मिलने की प्रथा है। यह मिलने वाले बच्चे हम ऐसा सोचते हैं कि चलो मैंने 1 जनवरी को बकरी लाई तो वहाँ से आपको 15 जनवरी के करीब करीब यह बच्चे मिल जाएंगे। वहाँ से 6 माह के बाद अगर आप इनको बेच दोगे तो आपको तकरीबन जोड़ी के पीछे 15,000 रुपये की राशि मिलती है। यह हमारी बैच नंबर 1 होगी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो दोस्तों यह जो बकरी होती है वहाँ पर जो है दोस्तों आने वाले 2.5 से 3 माह के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी मार्च माह में यह प्रोसेस हो जाएंगी। वहाँ से दोस्तों 6 माह बाद यानी तकरीबन 15 अगस्त से लेकर नवंबर के आखिर तक, नवंबर के शुरुआत तक दोस्तों आपको यहाँ पर बकरी जनती हुई दिखाई देंगी और उसके बाद दोस्तों और 2 बच्चे आपको मिल सकते हैं। यह बैच नंबर 2 होगी। इसकी अगर यहाँ पर आप तुलना करोगे तो इसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल सकता है कि दूसरी बैच को बेचने के बाद आपको सिर्फ 8 से लेकर 10,000 मिलेंगे, क्योंकि 31 दिसंबर तक यह बैच बेचनी ही होगी और इस बैच को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 3 से लेकर 3.5 माह ही हो सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों अगर आप यहाँ पर खर्चे की बात करेंगे फीड की खल्ली के तो दोस्तों तकरीबन बैच नंबर 2 से होने वाली हमारी आमदनी खर्चे में चली जाएंगे और बैच नंबर 1 से होने वाली 15,000 की आमदनी यह हमारा शुद्ध मुनाफा होगा। बकरी पालन के व्यवसाय में 15,000 की लागत करने के बाद साल भर के पीछे मिलने वाला आपको शुद्ध मुनाफा 15,000 होगा। लेकिन यहाँ पर बकरी दोस्तों फिर एक बार प्रेग्नेंट चली जाएंगी और उसका मतलब है बकरी वहाँ से 6 माह बाद आपको वहाँ पर बच्चे देंगी, यानी आपका वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की गई है दोस्तों वह थोड़ी वहाँ पर कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 15,000 की लागत से अगर शुद्ध मुनाफा 15,000 मिलता है तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये की लागत के पीछे आपको मिलने वाला मुनाफा 100 रुपये होगा। यानी भैंस पालन में जहाँ 48 रुपये, गाय पालन में जहाँ पर 50 से लेकर 60 रुपये, वहाँ पर दोस्तों बकरी पालन में आपका शुद्ध मुनाफा 100 रुपये यानी दोस्तों दुगना होता है।
इसीलिए आपको बकरी पालन का व्यवसाय करते हुए लगने वाली जगह, होने वाली मेहनत, यह भी ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों, बकरी पालन का व्यवसाय कोई भी दुनिया का कम उम्र वाला या ज़्यादा उम्र वाला भी व्यक्ति कर सकता है, या कोई भी वहाँ पर अबला स्त्री भी कर सकती है। पॉइंट नंबर 4 में आखिर में बात करते हैं दोस्तों देसी मुर्गी पालन इस व्यवसाय की। मुर्गी पालन के व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों एक आम मुर्गी आपको आसानी से 400 रुपये के भाव पर मिल जाती है। आम मुर्गी की बात करें तो यह मुर्गी साल भर में आपको तकरीबन 120 से लेकर 140 तक अंडे देती है। कम से कम 120 अंडों की ही बात करें तो 120 अंडों की बात करते हुए दोस्तों भारतवर्ष के रेट को चेक कर ले तो 10 रुपये का रेट आदर्श माना गया है। कहीं रेट 20-25 है तो कहीं 30-40 है, छोड़ दीजिए तो कहीं 8 से लेकर 10 है, लेकिन कम से कम 10 का रेट आपको यहाँ पर तो सहजता से एडजस्ट हो जाएगा। 10 रुपये के रेट की बात करें तो 120 अंडों को बेचने के बाद आपके हाथ में साल भर के पीछे आने वाली टोटल राशि है दोस्तों 1200 रुपये। 1200 रुपये की इस राशि में से मुर्गियों को लगने वाला फीड का खर्चा घटा दे तो दोस्तों हर मुर्गी को प्रतिदिन लगने वाला फीड का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये के करीब करीब लग सकता है। अगर आपको यह सच नहीं लगता होगा या आपका खर्चा मुर्गी के पीछे प्रतिदिन 1 रुपये से ज़्यादा होता होगा तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 रुपये में मुर्गी का खर्चा एडजस्ट करने के लिए बहुत बढ़िया वीडियो तैयार करके अपलोड कर दिया है। अगर आपसे मिस हुआ होगा या आपने नहीं देखा होगा तो कृपया दोस्तों आप यहाँ पर यह वीडियो जो है दोस्तों वीडियोस में आकर देख सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल की सेवाएं लेनी है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित करना है तो दोस्तों 84 21 82 62 62 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाय भेज दीजिए, नहीं तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि चलो मैंने 400 रुपये की मुर्गी खरीदी, साल भर के पीछे मुझे 1200 रुपये यहाँ पर आमदनी के तौर पर मिले, शुद्ध मुनाफा नहीं है। शुद्ध मुनाफे की बात करें तो साल भर में 365 दिन होते हैं, 1 रुपये के हिसाब से लगने वाला खर्चा 365 रुपये और अलग से 35 रुपये का अलग मेंटेनेंस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये का खर्चा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात पता चल जाएगी आपको कि मुर्गी पालन में दोस्तों 1200 रुपये के आमदनी से में 400 रुपये चले भी गए तो 800 रुपये का शुद्ध मुनाफा हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों आपकी लागत 400 है और मुनाफा 800 रुपये है, इसका मतलब है आपका मुनाफा दुगना है दोस्तों। अगर इसी को चेक कर ले तो दोस्तों प्रति 100 रुपये की लागत के पीछे आपको होने वाला शुद्ध मुनाफा दोस्तों 200 रुपये हो रहा है। इसका मतलब है दोस्तों 3 गुना ज़्यादा। जहां पर आप भैंस पालन कर रहे थे वहां पर होने वाला मुनाफा 100 रुपये के पीछे 48 रुपये, जहां पर आप गाय पालन कर रहे थे वहां पर होने वाला शुद्ध मुनाफा 100 रुपये के पीछे 50 रुपये से लेकर 60 रुपये, जहां पर आप बकरी पालन का व्यवसाय कर रहे थे वहां पर 100 रुपये की लागत के पीछे आपको होने वाला मुनाफा 100 रुपये, यानी दोस्तों यहाँ पर आपका मुनाफा तकरीबन दुगना था। लेकिन दोस्तों आप मुर्गी पालन में बात करेंगे तो 100 रुपये की लागत पर आपको मुनाफा जो है दोस्तों 200 यानी 3 गुना ज़्यादा होता है। साथ ही में दोस्तों मुर्गी पालन के व्यवसाय के लिए लगने वाली सबसे कम यहाँ पर जमा पूंजी, साथ ही में जगह कम, अनुभव की कमतरता, और यह व्यवसाय एक जगह पर बैठकर कोई भी युवा युवती बिना अनुभव के कर सकती है। कोई वयस्कर व्यक्ति हो कि जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, या कोई दिव्यांग विकलांग व्यक्ति या अबला स्त्री या पुरुष हो तो दोस्तों आसानी से इस व्यवसाय को आप घर बैठे भी कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर भैंस खरीदने के लिए लगने वाली 1.25 लाख की राशि, गाय खरीदने के लिए लगने वाली 50,000 की राशि, बकरी खरीदने के लिए लगने वाली 15,000 की राशि, लेकिन एक मुर्गी की खरीद करने के लिए लगने वाली 400 रुपये की राशि, यानी एक भैंस मरती है, गाय मरती है, बकरी या मुर्गी मरती है तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि किसमें सबसे ज़्यादा लॉस है और जोखिम है दोस्तों। और साथ ही में यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो आप भैंस का सिर्फ दूध बेच सकते हो, गाय का दूध बेच सकते हो और बकरी के बच्चे बेच सकते हो, लेकिन मुर्गी पालन में अंडे बेचोगे तो दोस्तों आप 10 कमाओगे, अंडों में से चूजे निकाल कर बेचोगे तो 50 यानी 5 गुना ज़्यादा कमाओगे। अगर आप मुर्गी और मुर्गा बनाकर 6 माह बाद बेचते हो तो 500 कमाओगे, यानी दोस्तों आप 50 गुना अंडों से ज़्यादा और चूज़ों से 500, यानी दोस्तों यहाँ पर 10 गुना ज़्यादा। इसका मतलब एक ही है दोस्तों कि समय समय पर और स्टेप बाय स्टेप से आगे बढ़ोगे तो दोस्तों मुर्गी पालन का व्यवसाय आपको फर्श से उठाकर कब अर्श तक यहाँ पर पहुँचा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लगने वाली लागत
साथ ही में लगने वाली जगह, होने वाले कष्ट, मेहनत और बुद्धि कौशल्य का इस्तेमाल और स्किल की बात देखें और मार्केट और यहाँ पर रिस्क की बात करें तो दुनिया का सबसे बेहतरीन इकलौता व्यवसाय यूं ही दोस्तों देसी मुर्गी पालन को नहीं कहा जाता दोस्तों, क्योंकि हर बेरोजगार की पहली पसंद बन चुका है दोस्तों देसी मुर्गी पालन व्यवसाय और इंडियन मुर्गी पालन यह यूट्यूब चैनल। इसलिए दोस्तों व्यवसाय की शुरुआत करने से पहले आप सभी को इतनी ही विनती है कि दोस्तों जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी उतना अच्छा नतीजा निकलेगा। इसलिए दोस्तों वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसकी रणनीति बहुत बढ़िया होती है दोस्तों। इसलिए रणनीति पहले निश्चित कर लीजिए, उसके बाद ही दोस्तों प्लानिंग को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। आप 100% कभी भी असफल नहीं होगे। इसलिए दोस्तों यही जिक्र करता हूं कि आपकी हर फिक्र दूर करने के लिए मैं तो हूं, सुख से ज़्यादा आपके दुख में साथ तो दूंगा। यही वादा करता हूं। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 84 21 82 62 62 इस नंबर को ऐड कर सकते हो। उसके माध्यम से हमारी टीम आपके साथ कोऑपरेट कर लेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा ज़रूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास और मुर्गी पालक भाइयों के पास ये और ऐसे वीडियो भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का ज़रूर इस्तेमाल कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों से और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती कर लेता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं। अगर आप भी मुझे अपना मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाएं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सके। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदयलाल आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान पर मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से फिर एक बार बहुत बहुत